हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए लगातार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप लोगों ने अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखा हो तो आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी की क्लासेस अभी जो है अपलोड की गई है। तो आपके लिए जो है दोस्तों अब और लगातार आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी की क्लासेस भी अपलोड की जाएगी। और आज की दोस्तों हमारी क्लास रहने वाली है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। जो हम बात कर रहे थे उससे आगे की और इसके डायग्राम के बारे में और इसके जो कॉन्सेप्ट है, इससे जो क्वेश्चन बनता है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये सब चीजें हम समझने वाले हैं। उससे पहले आज दोस्तों आप लोगों के लिए एक दो शब्द हैं, क्योंकि कल बसंत पंचमी आप सभी लोगों ने जो है मतलब 5 तारीख को मनाई होगी, लेकिन मैं किसी कारणवश व्यस्त होने के कारण जो है मैं किसी प्रकार का यूट्यूब पर कोई ऐसा छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं कर पाया था या आपको जो है थोड़ा सा भी 2 शब्द नहीं बोल पाया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए 2 पंक्ति लेकर के आया हूं कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर फिर से खड़े होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे, आज जो आगे है कल तेरे पीछे होंगे, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। दोस्तों आप लोगों के साथ में भी कई प्रकार की जो है समस्याएं होती होगी। आप जब स्टडी करते हैं तो आपको हो सकता है फिजिक्स समझ नहीं आ रही हो, कभी बायो समझ नहीं आ रही हो, कभी केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा हो, या आर्ट एंड कल्चर में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ज्योग्राफी में आ रही हो, तो आ सकती है। लेकिन हमें जो है लगातार चलते रहना है, हमें लगातार सीखते रहना है। जब हम लगातार सीखते रहेंगे तो हो सकता है कि हमें जो है बाद में वही सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए कि हम उस सब्जेक्ट से दूर जाना ही नहीं चाहे। तो इसलिए आपका जो है दौड़ में शामिल होना जरूरी है, मतलब आपका पढ़ना जरूरी है। आप इसको सीख पाए या उसका क्वेश्चन कर पाए ये जरूरी नहीं है। आप बस उसे पढ़िए, ऑटोमेटिकली ही वह सब्जेक्ट आपको समझ में आएगी और आप जैसे जैसे उसके क्वेश्चन करते जाएंगे आपको भी उस सब्जेक्ट के प्रति प्यार होगा। आपको ये समझ आएगा कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, बायोलॉजी क्या है। मैथ्स वालों के लिए बायोलॉजी टफ हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है 33-34 क्वेश्चन में से आप 10 से 15 क्वेश्चन कराएं, तो बाकी सब्जेक्ट और अच्छी करिए, उसमें आप पूरा स्कोर करने की कोशिश करिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है दोस्तों तैयारी करिए, और ये जरूरी नहीं है कि आप तैयारी करें और सिलेक्शन हो ही जाए या जो है आप फर्स्ट रैंक ले ही आए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने मेहनत करी तो ये मेहनत कहीं ना कहीं आपको आगे जो है एक अच्छा क्या देगी दोस्तों, परिणाम देगी। आप लोग जो है कहीं ना कहीं इस मेहनत का फल प्राप्त जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने कल जो है बात कर ली थी। अगर मुझे आपको जो है दोस्तों मेरी फोटो ये तकलीफ दे रही हो, मतलब आपका जो ये मेरा आज मैंने ऐड किया है, अगर ये तकलीफ देता हो तो जरूर बताइएगा, मैं इसको हटा दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है मेरी शक्ल आपको दिखाने की, बस इसलिए कि थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। बाकी आपको अगर समस्या आती है कि आपको कंटेंट नहीं दिखता है तो आप जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो अधिक आवर्धन क्षमता के लिए हमने क्या करा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 लेंसों का उपयोग स्टार्ट कर दिया। कितनी लेंसों का दोस्तों? 2 लेंसों का उपयोग जो है करना शुरू कर दिया। और उन दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो आवर्धन हमें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आवर्धन जो हमें बढ़ा हुआ दिखता है, इसीलिए इस सूक्ष्मदर्शी को हमने कहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या कहा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं हम कि कम फोकस दूरी का और कम द्वारक वाले 2 जो है आप क्या लेंगे, उत्तल लेंस लेते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि चाहे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, आपको लेने तो हमेशा उत्तल लेंस ही है। और फर्क इतना है, केवल सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 उत्तल लेंस लेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 उत्तल लेंस लेंगे। अब जो वस्तु है दोस्तों, मुझे लगता है कंटेंट नहीं दिख रहा है शायद, तो चलिए मैं गायब हो जाता हूं। वस्तु की ओर वाले लेंस को अभिदर्शक कहते हैं। जो वस्तु के पास आपका लेंस होगा उसे तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर अभिदर्शक। और जो क्षेत्र लेंस भी उसे आप कह सकते हैं, जिसकी फोकस दूरी होगी FO। ठीक है। और जो लेंस आप आंख की ओर रखेंगे, जहां से आप देखने वाले हैं, आंख के पास में जो लेंस होगा उसे हम कहेंगे नेत्रिका या आई पीस या ऑकुलर भी कहा जाता है। और इसकी फोकस दूरी को आप रिप्रेजेंट करेंगे FE से। ठीक है। चलो
फिर हमने बात करी कि जो अभिदर्शक का द्वारक होता है और फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका के द्वारक तथा फोकस दूरी की अपेक्षा कब होती है। कहने का मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका द्वारक और उसकी फोकस दूरी नेत्रिका यानी आई पीस के द्वारक और फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। अभिदर्शक का जो द्वारक है वो कम रखते हैं, उसका रीजन क्या है, तो कम रखने का रीजन ये है कि प्रकाश जो है बहुत सूक्ष्म वस्तु से आता है, इस कारण। ठीक है, दो लेंसों के द्वारक कम होने के कारण इनसे बना जो प्रतिबिंब है वो गोलीय विपथन नहीं होता है। ठीक, फोकस दूरियों के कम होने के कारण सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब इनकी जब आवर्धन क्षमता बढ़ गई तो ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इनकी आवर्धन क्षमता होती कितनी है, तो आवर्धन क्षमता होती है m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। सर ये बीटा और एल्फा क्या है, बीटा का मतलब होता है अंतिम जो प्रतिबिंब बनने वाला है ए डबल डैश बी डैश, ये डायग्राम में भी दिखेगा आगे, कौन आंख पर कितना बना रहा है, यानी जो आपका अंतिम प्रतिबिंब है यानी फाइनल इमेज जहां बन रही है उसका आपकी आंख के साथ में कितने डिग्री का कोण बना है। ठीक है, और जो वस्तु है उसके द्वारा, देखो एक तो आपका इमेज लिया है, प्रतिबिंब लिया है, उसकी आंख के साथ में कितना कोण है, और एक आपका जो वस्तु आपने ली थी, ऑब्जेक्ट जो लिया था, उसका उस आंख के ऊपर अधिकतम कितना दर्शन कोण बन रहा है, उन दोनों कोणों का रेशियो जो है वो कहलाता है आवर्धन क्षमता। तो अब हम देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसा दिखता है। जी दोस्तों, ये है आपका डायग्राम। ये कौन है, तो ये है हमारे कौन दोस्तों, अरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। और अगर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा कि एक तो अभिदर्शक है, एक है नेत्रिका लेंस, ये है नेत्रिका, ये है अभिदर्शक। क्लियर है, और आपकी आंख है यहां पर, ये रही हमारी आंख यानी कि आई। ठीक है, ये आपकी आंख है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इधर से आप देखते हुए आ रहे थे तो आपको इमेज फाइनल यहां दिख रहा था, जो कि ये रहा, ये मैं एफ आई यानी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डैश। आपको क्लियर समझ में आया अब? तो जो ये कोण बन रहा है, देखो ये फाइनल इमेज का कोण किसके साथ में, इस आंख के साथ में कितना बन रहा है, ये रहा देखो बीटा एंगल, लिखा है ना बीटा। तो बिल्कुल ये जो बीटा कोण है ये बनाया है इसने, ए डबल डैश बी डैश ने आंख के साथ में। और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा था दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये रहा, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एंगल इसके साथ में कितना है, एल्फा एंगल है। समझ में आ गई बात? तो आपका बीटा अपॉन एल्फा आवर्धन क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये डायग्राम आपको जस्ट जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि आपका ये बताओ ये ए डबल डैश बी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अंतिम प्रतिबिंब को। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को। ए डैश बी डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ए डैश बी डैश जो है प्रथम प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब अभिदर्शक के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, फिर आपका ये जो है आंख है, और आंख से आप देख रहे हैं तो ये कोण बीटा बना, या फिर ऐसा पूछ लेंगे बीटा एंगल क्या है, तो बीटा एंगल है अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख के ऊपर बने हुए कोण की वैल्यू। समझ में आई दोस्तों? अरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया इजी, अरे इजीली है, बस आपको तो एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता वाला। क्लियर है बात? मजा आ रहा है? अरे मजा आता है ना, ठोक दिया करो लाइक यार, बहुत फीलिंग गुड होती है। और दोस्तों आपको पता है ना पूरा फ्री कोर्स है, तो फिर तो यार लाइक करो, कम से कम इतना तो करो। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो अब इसके बारे में हमें आगे क्या याद रखना है, एक आपको इसके बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि अगर आपको आवर्धन क्षमता में एल्फा और बीटा न दे करके इसने वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर है डी, वो ऐसी वैल्यूज दे करके आपसे आंसर पूछ रहा है, तो आप m बराबर कह सकते हैं -v0 अपॉन में u0 मल्टीप्लाई विथ d अपॉन में ue
अब ये मैं सब बताने वाला हूं कि वी नॉट क्या है, यू नॉट क्या है, यू ई क्या है और डी क्या है। देखो सबसे पहले ये बताओ कि डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको पता है? अरे डी का मतलब तो क्या है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। और ये वी ओ क्या है और यू ओ क्या है, अभी डायग्राम में दिखाता हूं। और यू ई क्या है, अभी डायग्राम में दिखाता हूं। देखो पीछे आओ, देखिए आपके पास में क्या क्या दे रखा है दोस्तों। पहला पूछा है यू ओ, यू ओ है क्या? अरे यू ओ जो है वो अभिदर्शक लेंस से, कौन से लेंस से? अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, ये रहा देखो यू ओ, दिख रहा है आपको इधर? अरे ये रहा आपका यू ओ, दिखा, ये रहा, ये देखो। तो ये वाली दूरी जो है आपकी इधर से इधर वाली, किसकी भाई? आपके वस्तु की दूरी, किसकी? अरे आपके वस्तु की दूरी किसके साथ में? वस्तु की दूरी आपके अभिदर्शक लेंस के साथ में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू ओ से। तो ये रहा यू ओ, तो यू आपका यू ओ क्या है दोस्तों? तो आप लिखेंगे अभिदर्शक लेंस से, यानी कि ऑब्जेक्टिव, मैं लिख रहा हूं ओ एल, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से वस्तु की दूरी। क्लियर है? चलिए अब VO क्या है? तो VO जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, पहला प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अभिदर्शक लेंस बनाएगा। तो ये जो VO है ये है आपके प्रथम प्रतिबिंब की ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि अभिदर्शक लेंस से दूरी। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रथम प्रतिबिंब यानी फर्स्ट इमेज जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव लेंस की और फर्स्ट पर इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं VO। और आपका UE क्या है? तो UE, एक सेकंड पीछे, UE क्या है? तो ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये रहा UE। अरे UE जो है बेसिकली क्या है? UE जो है और कुछ नहीं है, जो आपका प्रथम इमेज है उसकी और आई पीस के बीच की दूरी को हम कह रहे हैं UE। मतलब देखो मैं स्पष्ट बताऊं आपको, जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है उसके अंदर U का मतलब होता है आपके वस्तु की दूरी, V का मतलब होता है इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब आपने यहां देखा कि AB जो वस्तु थी उसको आप अगर आंख से देखोगे, क्या करोगे? आप वस्तु को अभिदर्शक लेंस के माध्यम से वस्तु को देख रहे हो, तो उसका इमेज कहीं ना कहीं बना होगा। वो जो इमेज बना वो दूसरे वाले लेंस यानी कि आई पीस के लिए क्या बनेगी? वस्तु बन जाएगी। तो A डैश B डैश आपका वस्तु की तरह कार्य करेगा, किसके लिए? मतलब प्रथम प्रतिबिंब वस्तु की तरह कार्य करेगा, किसके लिए? आपके नेत्रिका के लिए, आई पीस के लिए, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे कि UE है क्या? तो आप UE का मतलब है प्रथम प्रतिबिंब की, प्रथम प्रतिबिंब की, प्रथम प्रतिबिंब की EP यानी आई पीस से दूरी। क्लियर है आपका? तो मुझे लगता है आवर्धन क्षमता क्या होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की समझ में आ चुकी है। M बराबर होगा -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। D क्या है? न्यूनतम दूरी जो होती है आपके 25 सेंटीमीटर। अगर इससे आगे देखो 25 सेंटीमीटर मान लो कि ये ऐसे है, और 25 सेंटीमीटर से आगे वस्तु लाओगे तो ऐसे ऐसे करते करते आप देखोगे तो ये धुंधली होती जाती है। आप देख कर करिए, आपको इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा। तो आवर्धन क्षमता कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या होती है? M बराबर -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। D होता है न्यूनतम दूरी जहां पर वस्तु रखनी होती है, न्यूनतम, इससे कम करोगे तो आपको ब्लर दिखेगी 25 सेंटीमीटर। VO क्या है? प्रथम प्रतिबिंब जो अभिदर्शक लेंस के द्वारा बनाया जाता है उसकी दूरी अभिदर्शक लेंस से। और UO क्या है? तो वस्तु की दूरी अभिदर्शक लेंस से। और UE क्या है? तो प्रथम जो प्रतिबिंब बनेगा जो अभिदर्शक लेंस बनाएगा
उसकी दूरी आई पीस से। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं मैं इसके बारे में। तो अब ये हमारा जो है दोस्तों किसके बारे में बात हो गई थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो हमारा क्या है आवर्धन क्षमता, उसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हमने माइक्रोस्कोप जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमने बात करी थी कि दो स्थितियां होती है। एक होती है कि आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि या फिर आप कह सकते हैं न्यूनतम डिस्टेंस या डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर है वहीं पर बन रहा हो, और एक हो सकता है कि आपका अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट यानी अनंत पर बन रहा हो। तो अब हम बात करने वाले हैं दोनों ही स्थितियों के लिए आवर्धन क्षमता का अलग अलग फॉर्मूले की। ठीक है, चलिए तो आप कंडीशन लिखिए। पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d। ठीक है, तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है d पर बनता हो। अब ये d जो है आपको हमेशा आइडियल कंडीशन लेकर चलना है। हाँ, एग्जाम में अगर वो स्पष्ट कह दे आपको कि आप एक ऐसा व्यक्ति मानिए जिसकी मिनिमम या न्यूनतम दूरी जो है वो आपके 30 सेंटीमीटर है, तब आपके d की वैल्यू चेंज होगी। अगर कुछ भी नहीं कह रखा तो d की वैल्यू आप हमेशा 25 सेंटीमीटर ही रखेंगे। ठीक, चलिए d पर बनता हो। तो देखिए दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब आपके स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है d पर बनता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके कि जो VE है, VE क्या होगा? तो VE ये होता है दोस्तों आपका VE मतलब आपका ये कौन सा वाला अंतिम डिस्टेंस, आपके जो आंख है उसकी अंतिम प्रतिबिंब A' B' से जो दूरी होगी उसको आप कह रहे हैं VE। ठीक है, तो VE बराबर हो जाएगा आपके -d। क्लियर है? अब VE बराबर अगर -d है तो आप क्या कहेंगे कि 1/FE, नेत्रिका के लिए पहले बात होगी और वो हो जाएगी -1/UE, ये तो हो जाएगा प्लस, सॉरी, फिर -1 में आप क्या आ जाएगा d। क्लियर है? ये कौन सा फॉर्मूला है? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यहां से अगर हम देखें तो UE की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाती है FED अपॉन में क्या आ जाएगा FE प्लस d। क्लियर है? अब अगर इस मान को आप जो है इसमें रखेंगे, किसमें? अरे इसके अंदर UE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो जब आप यहां रखेंगे तो m बराबर आ जाएगा -VO अपॉन में UO गुणा 1 प्लस d अपॉन FE। क्लियर है बात? तो आपके जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो यानी d डिस्टेंस पर बन रहा हो तो आपकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की? m बराबर -VO अपॉन में UO गुणा 1 प्लस d अपॉन FE। क्लियर है बात? समझ में आ चुकी है आप लोगों को? चलिए बात करते हैं आगे। जब आपका अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर पहुंच गया, अरे इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, VE क्या हो जाएगा -d, और आपको पता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V होता है। वहां हमने केवल इतना करा कि आपके FE यूज करा, FE यानी कि आई पीस की जो फोकस दूरी है उसको यूज करा, और 1/UE यानी कि जो प्रथम इमेज बनेगा आपका उसकी दूरी, UE का मतलब क्या था? प्रथम इमेज की दूरी आई पीस से कितनी है वो, और उसकी फाइनल डिस्टेंस तो कितनी है? d है ना, अंतिम प्रतिबिंब तो d पर बन रहा है। और यहां से हमने UE की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया और इस UE को हमने पुट कर दिया किसमें? इस वाले में। तो -V0 अपॉन U0 d अपॉन में
यू ई की जो वैल्यू आ रही थी वो पुट करी तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। चलो अब आप सेकेंड कंडीशन लिखेंगे दोस्तों, और सेकेंड कंडीशन आ जाती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो यहां कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला फॉर्मूले पर, केवल आप क्या करेंगे कि वी ई बराबर ले लेंगे कितना, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और जैसे ही ये लिया तो हमारे पास 1/f(e) इज इक्वल टू -1 में इनफाइनाइट -1 में माइनस यू ई। ये आप प्लस करके आगे रखें या ऐसे रखें वो फर्क नहीं पड़ता, और 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो यू ई बराबर हो जाएगा आपके पास क्या, एफ ई। तो यू ई इज इक्वल टू हो गया एफ ई, और एफ ई का मान क्या है, दो आपको दे रखा होगा, आई पीस की फोकस दूरी। तो आप इसको यूज करेंगे किसके अंदर, m बराबर -v0 में u0 गुणा d में यू ई था, यू ई की जगह आप रखेंगे एफ ई। क्लियर है बात। तो ये हो गई हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। कब, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो आपको समझ में आया दोस्तों। तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। फिर आपका जो है आवर्धन क्षमता होती है वो होती है अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब का कोण अपॉन में वस्तु का कोण आंख के साथ कितना बनेगा, यानी बीटा अपॉन अल्फा। और फिर आपके पास में आवर्धन क्षमता की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि जब आपका अंतिम प्रतिबिंब मिनिमम डिस्टेंस डी पर बने, और दूसरी कंडीशन ये है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। क्लियर है बात, समझ में आ गई दोस्तों। तो ये था आपका क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी हम जो है दोस्तों और भी टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आऊंगा टेलीस्कोप के बारे में, और टेलीस्कोप के बारे में बात करने के बाद इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के बाद में आपका जो है लास्ट टॉपिक पोलराइजेशन और पोलरीमीटर। फिर ये हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट। मतलब मैं हर टॉपिक के 6 से 7 वीडियोस इसलिए बना रहा हूं ताकि छोटे छोटे वीडियोस आप देख करके नोट्स बना सकें और समझ सके। ज्यादा लंबे वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो मैंने देखा बच्चे कह रहे हैं कि हमारी आंखें वगैरह दर्द होती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।